हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं जिन बच्चों ने अभी अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट जो उनका आया है, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट आ चुका है। वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी ना किसी वजह से रह गए हैं या उनके कम नंबर रह गए हैं। जैसे आपको पता है कुछ बच्चों की SYC आ चुकी है, यानी कोई बच्चा थ्योरी में फेल है, कोई प्रैक्टिकल में फेल है, किसी को एब्सेंट दिखाया जा रहा है, किसी के 0 मार्क्स हैं। वो क्या करें, कैसे वो जल्दी पास कर सकते हैं और उसका तरीका क्या है? क्या वो ऑन डिमांड से उनको करना चाहिए या उनको पब्लिक एग्जाम यानी अप्रैल 2022 वाले सेशन में उनको एग्जाम देने चाहिए? क्या बेहतर रहेगा, कौन सी सिचुएशन में, यानी कौन से बच्चे के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और उसका तरीका क्या है करने का, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन कौन बच्चे जो है अब ऑन डिमांड या फिर पब्लिक एग्जाम में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे जो बच्चा थ्योरी में फेल हो चुका है, जिसके किसी सब्जेक्ट पर SYC लिखा आ रहा है, या फिर कोई बच्चा थ्योरी में फेल है SYCT लिखा आ रहा है, या SYCP या प्रैक्टिकल में फेल है, या फिर AB एब्सेंट लिखा आ रहा है, तो वे बच्चे दो तरीके से अपने एग्जाम दे सकते हैं। एक तो ऑन डिमांड से और एक दूसरा होता है पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम के आपके जो एग्जाम होंगे वो अप्रैल के अंदर कंडक्ट होंगे और ऑन डिमांड के एग्जाम आपके जैन में ही, उसमें आपके एग्जाम जैन फेब में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो इन्हीं दोनों के ऊपर बात करेंगे कौन सी सिचुएशन में कौन सा बेहतर है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर आपकी पब्लिक एग्जाम की। तो पब्लिक एग्जाम की क्या है, पब्लिक एग्जाम के आपके जो जैसा NIS की तरफ से अभी बताया गया है, आपके एग्जाम लगभग 6 अप्रैल के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे अप्रैल के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी। जो भी बच्चा अप्रैल वाले में देना चाहता है उसमें एग्जाम फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल कोई भी है, अगर आपका वो प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका मार्च में। अब सबसे मेन चीज़ ये आती है कि बच्चों का रिजल्ट कब आएगा। तो आपके अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं और लगभग जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट आपका जून तक डिक्लेयर हो जाता है। अब बात करें ऑन डिमांड की, तो ऑन डिमांड के आपके जो एग्ज़ाम होंगे जैन में और फेब में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी और आप अपने अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी और आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी डेट को आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हो। अब बात आती है इसके अंदर आपके TMA नहीं होते हैं, ये बच्चों को क्लियर कर रहे हैं। इसके अंदर आपके TMA के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। बात रही प्रैक्टिकल की, अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल भी है तो इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल भी जैन फेब में, जब आप थ्योरी का पेपर देने जाते हो वहीं पर आपको इसकी प्रैक्टिकल की भी डेट बता दी जाएगी, आपका प्रैक्टिकल कब होगा। इसका भी आपका हॉल टिकट आएगा, कब कब आपका एग्ज़ाम है, कौन से दिन, इसमें भी आपका हॉल टिकट आता है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, इसमें थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है। इसमें केवल आपकी 250 पर सब्जेक्ट एग्ज़ाम फीस जाती है और इसका चार्ज क्या होता है, आपका ऑन डिमांड का चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आप अपनी डिमांड से एग्ज़ाम करा रहे हो। मेन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इसका थोड़ा सा जल्दी आपका एग्ज़ाम प्रोसेस है, इसका थोड़ा सा लेट है। इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, इसका रिज़ल्ट आपका अगर जैन फेब में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो एग्ज़ाम देने के लगभग 45 डेज़ बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ये मान के चलो आपका मार्च के लास्ट तक आपका इसमें आपका मार्च के लास्ट तक आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा NIS की तरफ से, ठीक है। ये तो थी है। अब प्रीफर कौन सी चीज़ करी जाए, कौन से बच्चे के लिए वो बेहतर है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है और उसको रिज़ल्ट अपना थोड़ा जल्दी चाहिए, अभी उसको अर्जेंट नीड है, तो उसको जाना चाहिए ऑन डिमांड के लिए। और अगर कोई बच्चा मान लो अब उसको मार्च के लास्ट में अगर रिज़ल्ट मिलता है और अगर उसको जो है आपका थोड़ा सा मतलब इतने जल्दी उसको रिज़ल्ट नहीं चाहिए, तो फिर वो अप्रैल वाले में जा सकता है। अप्रैल वाले के अपने अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें TMA भी होता है, आपका पेपर आसान आता है, पेपर का पूरा पैटर्न भी आपको पता होता है। और ऑन डिमांड का आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका ढंग से बच्चों को पैटर्न भी नहीं पता होता। और मेन चीज़ क्या है, इसका जो ऑन डिमांड का आपका एग्ज़ाम होता है आपके हेडक्वार्टर में, जो दिल्ली NCR के पास हैं उनका तो नोएडा हेडक्वार्टर में होगा, बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनका रीजनल सेंटर में होगा, जो भी उनका रीजनल सेंटर या फिर KVS में। तो इसमें सेंटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, इसमें सेंटर काफ़ी ज़्यादा पास में होता है।
तो हर तरह से वैसे पब्लिक एग्ज़ाम ही बेनिफिशियल है। इसमें एग्ज़ाम आपका आसान भी आता है, इजी मार्किंग होती है और घर के आपके पास में भी होता है, आपका चार्ज भी कम लग रहा है। बस एक थोड़ा सा इशू ये है, इसका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो इसमें आपको आपकी जो है फीस भी ज़्यादा लगेगी, सेंटर भी दूर पड़ेगा आपका, कोई टीएम में इंक्लूड नहीं होंगे आपके, और सबसे मेन चीज़ कि आपका सेंटर जो दूर पड़ेगा इसमें हार्ड मार्किंग होती है। इतनी आसानी से इसके अंदर जो अभी तक देखा गया है रेशो बच्चों के पास होने का, ऑन डिमांड में बच्चों के पास होने का रेशो बहुत कम है। अब आप बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम किस तरह से अपना ये जो है मतलब इसके अंदर एडमिशन लें। अब जो बच्चे फेल हो चुके हैं, तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं पब्लिक एग्जाम में, नॉर्मल उनको अपनी एग्जाम फीस जमा करनी है। 31 जनवरी से पहले पहले वो अपनी एग्जाम फीस जमा कर दें तो उनका वो आराम से अपना पेपर इसके अंदर दे सकते हैं। केवल इन बच्चों को एग्जाम फीस ही जमा करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन ऑन डिमांड के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी। इसमें एक प्रोसेस होता है, अपना सेंटर वगैरह भी सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर किसी बच्चे को ऑन डिमांड का एडमिशन कराना है या फिर पब्लिक एग्जाम की फीस भरानी है तो हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा नंबर है 7303838500 पर। हम जो आपका इसमें ऑन डिमांड में एडमिशन करेंगे, इसमें आपकी सीट भी बुक कराएंगे और आपको अच्छे से शुरू से लेकर के आखिर तक गाइड भी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं हमारे पास, वो भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और कुछ हमारे कोर्सेज हैं जो हमारी ऐप पर भी चल रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों ने जिन बच्चों भी हमारे मतलब क्लासेस ली थी हमारी ऐप पर या फिर हमसे, तो उनके जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और उनको मतलब जो उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा हम पर मतलब ट्रस्ट किया था, तो उस हिसाब से हमने भी उनका जो है अपना अच्छे से उनको सारी चीज़ें गाइड करी और उनको उनका सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराया। तो आपको अगर ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है पब्लिक एग्जाम में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेहतर रहेगा। मैंने आपको दोनों के बेनिफिट बता दिए और दोनों के नुकसान भी बता दिए हैं। इसमें रिजल्ट आपका डिले होता है थोड़ा सा, इसमें रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें सारी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे एडमिशन ले सकते हैं। हमसे एडमिशन कराने की ये होगा कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा आपको गाइड करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, पाई स्टडी। थैंक यू।